बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी बीपीटी थ्योरम। ध्यान दीजिए, यहाँ एक मुसल्लस दिया गया है ABC। अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िला के मुतवाज़ी हो, ज़िला है BC, इसके मुतवाज़ी खत PQ है, और बाकी दो अज़ला को दो मुतफरिक नुकात पर किता करे। ये जो खत है ये दो अज़ला को नुकात P और Q पर किता करता है, तब वो खत इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। मतलब ये जो अज़ला है इनको तनासुब में तकसीम करता है। मुसल्लस ABC में APB हम खती नुकात हैं, उसी तरीके से AQC ये भी हम खती नुकात हैं, और PQ मुतवाज़ी है BC। खत PQ ये मुतवाज़ी है ज़िला BC से। तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले से AP बटे PB बराबर हो जाएगा AQ बटे QC, यानी ध्यान दीजिए AP बटे PB बराबर हो जाएगा ये AQ बटे QC। ध्यान दीजिए, ये जो खत है इस मुसल्लस को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यहाँ हमें हासिल हो रहा है एक मुसल्लस और यहाँ ज़रबतुल अज़ला। तो ध्यान दीजिए, ये ज़ाब्ता हमें कैसे ध्यान में रखना है। जो मुसल्लस का नुकात रास है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले एक तरफ का ज़िला लेके इसकी निस्बत लिखेंगे हम AP बटे PP। बाद में दूसरे तरफ का हम ज़िला लेंगे AQ बटे QC, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर BC के मुतवाज़ी खत लिया था PQ, उसी तरीके से इस डायग्राम में हमने AC के मुतवाज़ी एक खत लिया है PQ। इस तरीके से भी ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। जहाँ मुसल्लस बन रहा है उस नुक्ते पे गौर करेंगे, और यहाँ से हम पहले एक की निस्बत लिख लेंगे। जैसे अगर हम इधर की निस्बत लिखना चाहते हैं तो BP बटे PA, तो ये बराबर हो जाएगा दूसरी ज़िले की निस्बत PQ बटे QC। BQ बटे QC ये कहलाता है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, ये इस टाइप की एक और शक्ल हमें मिल सकती है। यहाँ जो PQ है ये AB के मुतवाज़ी ख़त है। ये भी इस बिना पे ये दो हिस्सों में तकसीम हो जा रहा है। मुसल्लस पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे जो हमें नुक्ता मिल रहा है, नुकात रास है, वो C। तो इसका एक जानिब पहले हम निस्बत लिख लेंगे। जैसे अगर हम ये जानिब पहले निस्बत लिखते हैं तो CQ बटे QB, CQ बटे QB ये बराबर हो जाएगा CP बटे PA, CP बटे PA। तो ध्यान दीजिए, ये जो निस्बत हमें हासिल होती है ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स यानी कन्वर्स ऑफ PPT। एक खत अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िलों मुतफर्रिक नुकात पर किता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है तो वो खत मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है, यानी इस मसले का अक्स है ये। यहाँ पे मुसल्लस PQR में PSQ है और PTR है। अगर इसकी निस्बत यानी PS बटे SQ ये बराबर होगा PT बटे TR से, तो हम कहेंगे कि जो ST है ये किता ST किता QR के मुतवाज़ी होता है। नेक्स्ट मसला ध्यान दीजिए, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खसूसियत। मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब की खसूसियत ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मुसल्लस दिया गया है ABC। इस मुसल्लस का नासिब है BD। ये ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब इस ज़ाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है, यानी ये जो नासिब है इसके मुकाबिल का ज़िला हो गया। ये जो दो ज़िला हैं AB और BC, इसकी बिना पे ये ज़ाविया बन रहा है। ये ज़ाविये का नासिब हम लेंगे तो ये मुकाबिल का जो ज़िला है इसको ये दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। मुसल्लस ABC के ज़ाविया ABC का BD नासिब है। ध्यान दीजिए, ये मुसल्लस ABC, ज़ाविया ABC का ये जो BD है ये नासिब है, यानी इस ज़ाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। और अगर ADC ये हम खती नुकात है तो हमें यहाँ पर निस्बत हासिल होगी। ध्यान दीजिए, ये जो मुसल्लस मिल रहा है ज़ाविये के नुकात राज से
हम शुरुआत करेंगे BA बटे BC, ये जो दो ज़िलों जिनकी बिना पे ये जाविया बन रहा है, BA बटे BC। अगर हमने यहाँ इस साइड का ऊपर वाले मुसल्लस का ज़िला लिया तो ये बराबर हो जाएगा। हमें शुरुआत फिर यहाँ से करना है AD बटे CD, इसलिए हमने लिखा है BA बटे BC बराबर AD बटे CD। इसे हम याद रखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस नासिब की बिना पे हमें दो मुसल्लस हासिल होता है, तो ऊपर का मुसल्लस अगर हम ये जावे के नुक्ते से शुरुआत करें तो BA बटे AD ये बराबर हो जाएगा इधर से BC बटे CD। तो ध्यान दीजिए BA बटे AD अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AD को इधर लेकर आ जाएगी और BC को इधर लेकर आ जाएगी, तो हमें ये निस्बत मिल जाएगी, यानी BA बटे AD बराबर BC बटे CD। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, तीन मुतवाज़ी खतूत के जरिए उनके ख़ते तकातों पर बनने वाले हायल क़तात की खसूसियात। यहाँ पे तीन मुतवाज़ी खतूत दिया गया है AX, BY और CZ। तीन मुतवाज़ी खतूत के जरिए एक ख़ते तकातों पर बनने वाले हायल क़तात की निस्बत इन ही मुतवाज़ी खतूत के जरिए किसी दूसरे ख़ते तकातों पर बनने वाले नज़ीरी हायल क़तात की निस्बत के मसावी होती है। ध्यान दीजिए, अगर ख़त AX मुतवाज़ी है ख़त BY और ये भी मुतवाज़ी है ख़त CZ, यानी ये तीनों खतूत आपस में मुतवाज़ी हैं, और ख़त L इन खतूत को नुकात ABC पे किता करता है और ख़त M इन खतूत को नुकात XYZ पर किता करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी निस्बत AB बटे BC ये बराबर हो जाएगा XY बटे YZ। आइए देखते हैं मश्की सेट 1.2 कैसे हल करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला सवाल, झैल में कुछ मुसल्लस और क़तात की लंबाइयाँ दी हुई हैं, इनकी मदद से बताइए कि किस शक्ल में ज़ाविया QPR की नासिब शुआ PM है। ध्यान दीजिए, पहले सवाल में ये शक्ल पे गौर कीजिए। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या PM ये ज़ाविया QPR का नासिब है या नहीं। तो हम जानते हैं मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पे अगर ये रेशो ये निस्बत और ये निस्बत इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि PM ये ज़ाविया QPR का नासिब है। तो ध्यान दीजिए, पहला जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। सवाल में दिया गया है यहाँ PQ बराबर 7, QM बराबर 3.5, PR बराबर 3 और MR बराबर 1.5। ध्यान दीजिए, ज़ाविये के नासिब की खसूसियात हमने पढ़ा है। यहाँ जो ज़ाविया बन रहा है नासिब बन रहा है वो नुक्ता P पर है, तो हम इसका पहले PQ बटे PR ये कीमत निकाल लेंगे। इसलिए PQ बटे PR कीमतें रखने पर PQ की कीमत दी गई है 7 बटे 3, इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 1। और अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड का पहले लिखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड मुसल्लस का हमें ज़िला पहले लिखना होगा, तो दूसरी निस्बत हमें जो कीमत मालूम करेंगे हम QM और इधर से MR, QM बटे MR कीमतें रखिए। QM की कीमत है 3.5 बटे MR की कीमत है 1.5। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आशरे के बाद में एक हिस्सा है, शुमार कुंदा में भी और नसर नुमा में भी, तो दोनों आशरिया कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा 35 बटे 15। इसे कैंसिल कीजिए, 5 दिया 15, 5 सती 35, तो हमें कीमत हासिल हो गई यहाँ 7 बटे 3, मसावात नंबर 2। ध्यान दीजिए, मसावात 1 में हमें 7 बटे 3 हासिल हुआ था और मसावात 2 में भी 7 बटे 3 हासिल हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, इसलिए
पी क्यू बटे पी आर इक्वल हो जाएगा ये क्यू एम बटे एम आर से। इसलिए मुसल्लस के जाविये के नासिब के मसले की अक्स की बिना पे, इसलिए प्लस के जाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर मुसल्लस पी क्यू आर के जिला क्यू आर पर नुक्ता एम इस तरीके से है कि पी क्यू बटे पी आर ये बराबर है क्यू एम बटे एम आर से। इसलिए इसका जवाब होगा शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिब है। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। दूसरी डायग्राम, यहाँ भी हमें बताना है कि शुआ पी एम ये जाविया क्यू पी आर की नासिब है या नहीं। तो इसमें भी हमें निस्बत मालूम करना है। पी आर बटे पी क्यू अगर ये बराबर हो जाएगा आर एम बटे एम क्यू से तो हम कहेंगे कि ये नासिब है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो कीमतें दी गई हैं, कीमत लिख लीजिए। पी आर बराबर 7, पी क्यू बराबर 10, आर एम बराबर 6 और एम क्यू बराबर 8। इसलिए पी आर बटे पी क्यू, ध्यान दीजिए शक्ल में अगर हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये दो मुसल्लस में तकसीम हो जा रहा है। तो अगर हम ये ज़िला पहले लेफ्ट हैंड का ज़िला बाद में राइट हैंड का ज़िला लेंगे तो यहाँ से हमें ये पहले लेफ्ट हैंड का और फिर राइट हैंड का लेना पड़ेगा। यानी पी आर बटे पी क्यू बराबर आर एम बटे एम क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पी आर बटे पी क्यू, इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। पी आर बटे पी क्यू है 7 बटे 6, मसावात नंबर 1। और दूसरा आर एम बटे एम क्यू, इसकी भी कीमत रख लीजिए। कीमतें रखने पर आर एम की कीमत है 6 बटे 8, कैंसिल कीजिए। 2 तिया 6, 2 चौक 8, हमें हासिल हो रहा है यहाँ पर 3 बटे 4। तो मसावात 1 और 2 से दोनों निस्बत मसावी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए पी आर बटे पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एम बटे एम क्यू। अब दोनों निस्बत मसावी नहीं है, इसका मतलब शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिब नहीं है। तो यहाँ पे जवाब लिख लिया, इसलिए शुआ पी एम जाविया क्यू पी आर की नासिब नहीं है। तीसरा सवाल ध्यान दीजिए, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तीसरे सवाल में यहाँ जाविया पी पे बन रहा है, ध्यान दीजिए। अगर हम ऊपर का ज़िला पहले लेते हैं यानी पी क्यू बटे पी आर, तो यहाँ से हमें यहाँ भी ऊपर का लेना पड़ेगा। इसकी कीमत क्यू एम बटे एम आर, ये निस्बत की कीमतें हमें मालूम करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ पी क्यू बराबर 9, पी आर बराबर 10, क्यू एम बराबर 3.6 और आर एम बराबर 4 है। तो इसलिए एक निस्बत पी क्यू बटे पी आर, कीमतें रखिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9 बटे 10, मसावात नंबर 1 दीजिए। और दूसरी निस्बत जो हमें यहाँ लेना है क्यू एम बटे एम आर, क्यू एम 3.6 बटे 4, आशारिया हटाइए, हमें हासिल हो जाएगा 36 बटे
40, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दाहम 40 और 4 ने 36, तो हमें हासिल हो गया यहाँ पर 9/10। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। ध्यान दीजिए मसावात 1 और 2 से दोनों की कीमतें मसावी हैं, इसलिए हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 से निस्बत मसावी है। PQ/PR बराबर QM/MR। इसलिए मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले के अक्स की बिना पर मुसल्लस PQR के ज़िला QR पर नुक्ता M ऐसा नुक्ता है कि PQ/PR बराबर QM/MR हासिल हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इसका जवाब। इसलिए शुआ PM ज़ाविया QPR की नासिब है। ध्यान दीजिए दूसरा सवाल। मुसल्लस PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8 है, तो ख़त NN ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं मालूम करना है और अपने जवाब की वजह भी लिखिए। ध्यान दीजिए जो कीमत लिखिए PM बराबर 15, PM यानी ये कीमत 15, PQ ये दिया गया है 25, ये P से Q तक का ये फासला दिया गया है 25, PR बराबर 20, ये फासला दिया गया है 20 और NR बराबर NR ये कीमत दी गई है 8। तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं ये हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए यहाँ एक मुसल्लस दिया गया है PRQ और इस मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी एक किता ख़त है NM। तो ऐसी शक्ल हमने मुतनासिबत के बुनियादी मसले में देखा था। अगर ये रेशो मतलब PN/NR बराबर PM/MQ ये इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों खतूत मुतवाज़ी है। तो यहाँ जो दिया गया है ध्यान दीजिए, PQ की कीमत दी गई है 25 और PM की कीमत दी गई है 15। तो यहाँ से हम MQ की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PM जमा MQ बराबर हमें हासिल होगा PQ। PM में MQ मिलाने पर हमें कितना हासिल हो जाएगा PQ, चूँकि PMQ हम खती नुकात हैं। कीमतें रखिए PM की कीमत है 15 जमा MQ हमें मालूम करना है बराबर PQ की कीमत है 25। तो हमें यहाँ पर MQ की कीमत हासिल हो जाएंगी MQ बराबर 25 जमा 15 राइट हैंड में लेकर आ जाएंगे तो मनफी हासिल हो जाएगा -15। 25 में से 15 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 10, इसलिए MQ की कीमत हमें हासिल हो गई 10। ये MQ ये कीमत हमने हासिल किया 10, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब उसी तरीके से और ध्यान दीजिए दूसरा ज़िला PN में NR ये दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा PR। तो यहाँ से लिखेंगे PN जमा NR बराबर PR। ये भी हम खती नुकात है PNR। कीमतें रखिए PN की कीमत हमें मालूम करना है जमा NR दिया गया है 8 बराबर PR की कीमत दी गई है 20, इसलिए PN बराबर जमा 8 दाएं जानिब शिफ्ट करने पर -8 हासिल होगा तो 20 वज़ा 8। तो हमें यहाँ पर PN की कीमत हासिल हो गई 12, इसलिए PN बराबर 12। ये हम डायग्राम में लिख लेते हैं। PN की कीमत हमें हासिल हो गई 12। अब ध्यान दीजिए
पी एन बटे एन आर की कीमत हम मालूम कर लेते हैं और पी एम बटे एम क्यू की कीमत हम मालूम कर लेते हैं। अगर ये दोनों निस्बत मसावी होगी तो हम कहेंगे दोनों जो खत एन एम है ये जिला आर क्यू के मतवासी हैं। तो हम निस्बत मालूम कर लेते हैं। अब पी एन बटे एन आर कीमत रखिए। पी एन की कीमत हमें हासिल हुई थी 12 बटे एन आर 8। कैंसिल कीजिए इसे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, हमें हासिल हुआ 3 बटे 2। इसे दीजिए मसावत नंबर 1। और दूसरा पी एम बटे एम क्यू, यहाँ भी कीमतें रखिए। पी एम 15 दिया गया था, एम क्यू हमने हासिल किया है 10। कैंसिल कीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, हमें हासिल हुआ यहाँ 3 बटे 2। ध्यान दीजिए मसावत 1 और 2 दोनों का दाएं जानिब मसावी है। दोनों कीमतें हमने मसावी हासिल किया है 3 बटे 2, 3 बटे 2। इसलिए मसावत 1 और 2 से लिखिए, मसावत 1 और 2 से पी एन बटे एन आर ये बराबर हो जाएगा पी एम बटे एम क्यू। दोनों निस्बत हमें यहाँ मसावी मिल गई, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर खत एन एम मुतवाज़ी है जिला आर क्यू। ध्यान दीजिए तीसरा सवाल, मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ एन क्यू है। अगर एम एन बराबर 5, पी एन बराबर 7, एम क्यू बराबर 2.5 है तो क्यू पी ये हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस मुसल्लस में यहाँ दिया गया है मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ एन क्यू है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मुसल्लस एम एन पी के जाविया एन का नासिफ एन क्यू है। देखिए शक्ल पर ध्यान दीजिए, जावे का जो नासिफ है ये एन पे बन रहा है, तो ये हमें 2 मुसल्लस हासिल होता है। तो इसका रेशो निस्बत बनाने के लिए अगर हम यहाँ ऊपर और नीचे का लेंगे यानी एन एम बटे एन पी, तो हमें उसी तरीके से ये ज़िले में पहले हमें ऊपर का लेना होगा यानी एम क्यू और बटे में पी क्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसलिए मुसल्लस के जाविये के नासिफ के मसले की बिना पर एन एम बटे एन पी बराबर एन एम एन पी। अब यहाँ ऊपर का एम क्यू बटे क्यू पी, तमाम कीमतें रखिए। एन एम की कीमत दी गई है 5 बटे एन पी है 7 बराबर एम क्यू 2.5 बटे पी क्यू, यह हमें मालूम करना है क्यू पी। तीसरी ज़रब कीजिए, 5 ज़रब क्यू पी बराबर 2.5 ज़रब 7। तरफ़ैन को 5 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ क्यू पी बराबर 2.5 ज़रब 7 बटे 5। ध्यान दीजिए यहाँ आशरिये के बाद में एक हिस्सा है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25 ज़रब 7 बटे 5 ज़रब 10। अब कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमें यहाँ कीमत हासिल हो गई 7 बटे 2। इसलिए क्यू पी बराबर 7 बटे 2। तकसीम कीजिए, 2 तिया 6, 1 हासिल हो जाएगा 0, 2 पंजे 10, इसका जवाब है। इसलिए क्यू पी बराबर 3.5 है।
चौथा सवाल, मुतसला शक्ल में कुछ जावियों की पैमाइशें दी हुई है, इसमें से दिखाइए कि AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जाविया दिया गया है APQ और जाविया ABC। दोनों जाविये की पैमाइश यहाँ पे 60 डिग्री दी गई है। तो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, इसका हल लिखिए। हल, जाविया APQ बराबर 60 डिग्री और जाविया ABC ये भी है 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर ये दो खतूत है PQ और BC और इसका खत्ते तका तो AB है, तो ये एक ही जानिब के बनने वाले नज़ीरी जाविये है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे खत्ते तका तो AB के एक ही जानिब बनने वाले नज़ीरी जाविये ABC और APQ है। और दोनों इक्वल है, दोनों की पैमाइश मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे जाविया APQ ये मुतमासिल है जाविया ABC से। अब ये दोनों खत्ते तकातों के एक ही जानिब के बनने वाले जाविये हैं, दोनों की पैमाइश यकसा है, तो हम कह सकते हैं कि PQ और BC ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए किता PQ ये मुतवाज़ी है किता BC से नज़ीरी जावियों की आजमाइश की बिना पे। मसावात नंबर 1 दे देंगे हम, नज़ीरी जाविये। मुसल्लस ABC में किताब PQ ये मुतवाज़ी है ज़िला BC, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर AP बटे PB ये बराबर हो जाएगा AQ बटे QC। पांचवा सवाल, जुज़ंका ABCD में ज़िला AB मुतवाज़ी है किताब PQ और ये भी मुतवाज़ी है ज़िला DC, यानी ये तीनों जो किताब और ज़िले दिए गए हैं ये एक दूसरे के मुतवाज़ी है। AP बराबर 15 दिया गया है, ये लंबाई दी गई है 15। PD बराबर 12 दिया गया है, PD की लंबाई है 12। QC बराबर 14 दिया गया है, यानी QC की लंबाई है 14। तो हमें ये BQ मालूम करने का है। ध्यान दीजिए, तीनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। हमने देखा है इसके पहले 3 मुतवाज़ी खतूत और इनके खतूत तकातों की खुसूसियात। तो इसमें जो निस्बत होगी AP बटे PD बराबर हो जाएगा BQ बटे QC। हल, ध्यान दीजिए, ज़रबतुल अज़ला ABCD जुज़ंका है। दिया हुआ है यहाँ पर ज़िला AB ये मुतवाज़ी है किताब PQ और ये भी मुतवाज़ी है ज़िला DC, यानी तीनों AB, PQ और DC एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। और दिया हुआ है AP बराबर 15, PD बराबर 12 और QC बराबर 14 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 मुतवाज़ी खतूत हैं और उनके खतूत तकातों की निस्बत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके खतूत तकातों की खुसूसियात की बिना पर। ध्यान दीजिए,
निस्बत हमें मिल जाएगी यहाँ AP बटे PD, ये बराबर हो जाएगा BQ बटे QC। तमाम कीमतें रखिए। AP की कीमत है 15 बटे PD है 12 बराबर BQ हमें मालूम करना है अपॉन QC है 14। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 12 ज़रब BQ बराबर 15 ज़रब 14। तरफेन को 12 से तकसीम कीजिए, हमें हासिल होगा BQ बराबर 15 ज़रब 14 बटे 12। इसे कैंसिल कीजिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 सती 14, 2 दूनी 4। हमें हासिल हुआ यहाँ 5 ज़रब 7 बटे 2, 5 सती 35, 35 बटे 2। इसलिए हल कीजिए इसे, 35 को 2 से तकसीम कीजिए, 2 एकम 2, 2 सती 14, आशारिया यहाँ बचेगा 1, 0, 2 पंजे 10। तो हमें BQ की कीमत हासिल हो गई 17.5। इसलिए इसका जवाब लिखिए। इसलिए BQ बराबर 17.5 है। अल्लाह हाफिज़।